ओह नो, मैंने इसकी आंखों में देख लिया। आंखों में? अरे आई एम सो हैप्पी। मट्टी डालू? अरे रब्बा, वो को गिरा दिया तूने। दादी वो इतनी भारी है कि हाथों से स्लिप हो गई। अरे ये तुझे भारी लगती है? मेरा मतलब है कि इतनी पतली है कि हाथों के बीच से स्लिप हो गई। बातें ना बना, बहुत दर्द हो रहा है ना मेरे बच्चे। अब तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? उठा इसे। मैं? और तो क्या मैं इसे उठा सकती हूँ? उठा ना। चल चल बेटा उठ। अरे धीरे से, देख नहीं रहा उसको दर्द हो रहा है। बेटा ज्यादा दर्द है तो डॉक्टर को बुला दूं? नहीं दादी, थोड़ी सी मोच है, ठीक हो जाएगी। मोच है? मैं गर्म तेल की मालिश करूंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं दादी, आप परेशान मत होइए, बाकी मैं थोड़ी देर आराम करूंगी ना, अपने आप ठीक हो जाएगा दादी। सुनता तू? बहू को कमरे में ले जा और एक पेन किलर की गोली भी दे देना। इसने दादी को अपने साइड करके मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना। नहीं, अरे देखते नहीं है, उसे नहीं चला जाता, मोह चाहिए उसे। उठा ले इसे। क्या? उठा ले इसे। नहीं 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 दादी, मैं कोशिश करती हूँ ना, मैं चली जाऊंगी। अरे उठा, क्या देख रहा है? ठीक है दादी, मैं उठा। मैं तो आरिया वो टूटी आरिया लेके जा। हाँ, संभाल के। दर्द हो रहा है। वो सीढ़ियां देख रही हो? वहां से गिरोगी तो कितना दर्द होगा। अगर दादी पीछे नहीं होती तो शायद मेरा हाथ वहां पर भी फिसल जाता। क्या भरोसा, शायद फिसल जाए। क्यों गिराया मुझे? चेक कर रहा था कि वाकई चोट लगी या फिर नाटक कर रही हो। गिराना ही था तो पकड़ने का नाटक क्यों किया? अरे उसी तरह जिस तरह शादी करके तुम्हें छोड़ने वाला हूं। और अगर दादी नहीं होती ना तो सीढ़ियों से गिरते हुए देखने का मजा लेता मैं। किसी को चोट पहुंचाकर मजा आता है आपको? किसी को भी नहीं, सिर्फ तुम्हें। और तुम्हारे दिल को भी चोट पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन दिल हो तब ना। ये मेरी फेवरेट पिलो है। Don't touch it. किसी और को चोट पहुंचाकर जिसे खुशी मिले ना, उसके पास दिल नहीं होता। अपनों से प्यार करता हूं मैं, मेरे पास दिल है। तुम्हारी तरह नहीं, हर तरफ सिर्फ धोखा। क्या वो दुख रहा है? हाँ। एक सेकेंड। थैंक यू। अरे Come on, you can do it. Go for it. चश्मिश, 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 चश्मिश. Come on, go for it, go for it. Almost there. अरे यार, ये लो. गलत ऑइंटमेंट है. इसे जलने पे लगाया जाता है. Wait. मोच पर इसे लगाया जाता है. ये लो. थैंक यू। Don't touch me. तुम्हारा बाकी जादू नहीं चल रहा है, इसलिए अपने हाथों से जादू चला रही हो. हाँ? क्या जादू करते रहते हैं, एक तो दर्द हो रहा है, ऊपर से पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप। बहुत मुश्किल से तुम्हारे राज के बारे में पता चला है. अगर तुम्हें बता दूं ना तो तुम कोई नया जादू चालू करोगे. वैसे अब चुपचाप यही लेटी रहना और आलिया की सगाई के बाद ही उठना. समझी तुम? वो ऑइंटमेंट नहीं, अभी उसे मत देख. वो तुझे भटका रही है. कोई जरूरत नहीं उसे कंसर्न दिखाने की. प्लीज। जानवरों जैसा बिहेव करते हैं और मुझे हार्टलेस कहते हैं। और ये जादू क्या है? कौन सा जादू करती हूँ मैं? अभी इधर आ। कैसी है अब वो?
दवा दी? दादी पेन का ऐसा हेवी डोज दिया है कि दर्द देना भूल जाए। क्या? मेरा मतलब है कि पेन किलर का ऐसा डोज दिया है कि दर्द का एहसास भूल जाए। दवा की जरूरत तो तुझे भी है, उठपटांग बातें करता रहता है। हट पीछे, मैं देख के आती। भाई भाई आपका फोन नहीं लग रहा था। वो चश्मिश दादी की नजरों में गिरने के बदले दादी की नजरों में उठ गई और अगर ऐसा ही चलता रहा ना आलिया, तो एक दिन वो चश्मिश हमें नचाएगी। यू डोंट वरी, अपनी एंगेजमेंट में उसके लिए ऐसा प्लान करके रखा है कि सबको पता चल जाएगा कितनी ग्रीडी है और दादी उसे आज ही घर से बाहर निकाल देगी। That's great, क्योंकि सीरियसली मैं उसे तुम्हारे शादी तक भी नहीं झेल सकता। और अगर ये सब आज ही हो जाए तो इट मीन्स आज रात को मुझे बाहर जाने का मौका भी मिल जाएगा। एंड यू नो व्हाई। एक लास्ट विश पूरी करोगी मेरी? कैन आई हग यू वंस, वन लास्ट टाइम? बुलबुल, तू अभी तक भूत बन के बैठी है। तूने तो सगाई में जाने वाले कपड़े भी अभी तक नहीं निकाले। कब निकालेगी और कब पहनेगी? बुलबुल कितनी देर हो गई है ना बच्चे, फटाफट उठ। माँ मुझे नहीं आना। मुझे नहीं जाना मतलब? अरे प्रज्ञा दीदी की ननंद की सगाई है, समधी हैं वो लोग हमारे। हम नहीं जाएंगे तो अच्छा लगता है कोई? चल तू फटाफट तैयार हो जा। माँ पर प्लीज मुझे। हाँ, तेरे सर में दर्द हो रहा है, तुझे जाने का मन नहीं कर रहा, तुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है। देखिए तेरे सब बहाने ना मेरे सामने चलने वाले नहीं है। और सुन, मैं 10 मिनट में तैयार होके आ रही हूँ। अगर तू बुलबुल तैयार नहीं हुई ना तो मैं तुझे इसी कपड़ों में ले जाऊँ। माँ प्लीज। चल तैयार हो। नाइस। हेलो अबी डार्लिंग। सो कैसी लगी शर्ट? Hey Andy, I really like your shirt, yeah? ये क्रश मटेरियल इज फैंटास्टिक। ये न्यू है ना मार्केट में? ऑफ कोर्स डार्लिंग, स्पेशली तुम्हारे लिए तो डिजाइन की है। एंड यू नो क्रश शर्ट तुम पे कितना सूट करता है। इट्स फैब। और इसे पहनने के बाद ना ये फैशन में आ जाएगा। सो कीप योर स्टॉक रेडी डूड। ऑफ कोर्स डार्लिंग। और एक बात, अपने सर्वेंट से कहना शर्ट पे आयरन ना करे। एक बार आयरन किया तो सारा लुक खराब हो जाएगा। तुम इसकी चिंता मत करो। ओके, बाय डार्लिंग, सी यू सून। सी यू एंडी। शर्ट आयरन क्यों नहीं की हुई? आयरन कर देती हूँ, वरना इन्हें मुझ पे गुस्सा करने का एक और बहाना मिल जाए। प्रज्ञा, जरा बाहर आना बेटा। जी दादी आई। मेरी शर्ट! रॉबिन! दादी! क्या हुआ? किसी ने मेरी शर्ट की जान निकाल दी। जान निकाल दी या जान डाल दी? ऐसे क्रस्ट पड़ा था इसलिए मैंने आयरन किया है। क्या तुमने ये शर्ट आयरन कर दी? अरे अच्छी खासी डिजाइनर शर्ट को अपनी शक्ल की तरह बना दी तुमने। लेकिन खराब लग रही थी इसलिए। फैशन के बारे में कुछ पता भी है तुम्हें? ये डिजाइनर शर्ट है। इस शर्ट को मुझे आलिया के एंगेजमेंट पे पहनना था। तुमने सब बिगाड़ दिया। अब क्या पहनूं मैं तुम्हारे सलवार सूट? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये सिल्वरटे फैशन में है। ऐसी शर्ट तो कोई रात को भी ना पहने सोते। मुंह बंद करो वरना इस शर्ट को तुम्हारे मुंह में डाल के टेप कर दूंगा। एक बार ये शर्ट दीजिए मुझे। तुम्हें बाकी अपने मुंह में डालना है? नहीं, एक बार दीजिए ना। देखो मेरा दिमाग खराब है, ज्यादा गुस्सा मत चढ़ाओ मुझे। प्लीज प्लीज। ये दूसरा सिरा पकड़िए। सिरा क्या होता है? दूसरी तरफ।
ये क्या कर रही हो तुम? एक बार मुझे कोशिश करने दीजिए प्लीज। बिलीव मी, ये ठीक हो जाएगा। थैंक यू। Don't touch the collar. तुम मेरा गला नहीं दबा सकती ना, इसलिए अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन मेरे शर्ट पर उतार रही हो। Leave it. नहीं नहीं, बस बस हो गया थोड़ा। आप भी उस तरफ से ऐसे कीजिए। बस पूरी शर्ट खराब कर दी। अब रहने दो उसे, नहीं ले लूंगा मैं। ये लीजिए। ये शर्ट तो बिल्कुल पहले जैसी हो गई, लेकिन तुम्हें कैसे पता था कि ऐसा करने से ये लुक आएगा? जिस भी लड़की के पास बांधने का दुपट्टा होगा ना, उसे पता होगा कि ऐसा करने से कपड़े का ऐसा लुक आता है। यानी कि उस सैंडी के बच्चे ने मुझे उल्लू बनाया। एक सिंपल से शर्ट को सिंपल तरीके से जब ये लुक लाया जा सकता है, तो उस एमडी ने मुझसे 33,000 रुपए लिए। इसीलिए कहती हूँ, डंबल्स नहीं किताबें उठाया कीजिए, दिमाग तेज होगा। और यही शर्ट चेंबूर में 600 रुपए में मिल जाती। तो लो, ये शर्ट का लुक सेम है कि नहीं? थोड़ा अलग है। 600 रुपए में मिल जाते हैं। राज, तुम अभी तक तैयार नहीं हुआ है, कपड़े तक चेंज नहीं हुए अभी। क्या है ये सब? हो रहा हूँ। क्या हो रहे हो? और मुझे देखो ना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या पहनूं। एक भी मैचिंग ज्वेलरी नहीं और ड्रेस भी सब ऐसी। सगाई में क्या पहनूंगी मैं? इतने जो ढेर सारे रखे हुए हैं सेट वहाँ पे, उनमें से कोई पहन लो। अरे वो जो ढेर सारे सेट रखे हुए ना राज, वो सब पुराने हो चुके हैं। ये मैं पहले पहन चुकी हूँ। दोबारा पहनूंगी ना तो मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे ताने सुनाएंगी, बोलेंगी कि मिताली तुम नई बहू के सामने पुरानी हो गई हो, क्योंकि पुरानी ज्वेलरी जो पहन रही हो। मम्मी जी, क्या बात है? क्यों बुलाया मुझे? अरे वाह मम्मी जी, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। सच्ची बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आपकी ड्रेस कितनी अच्छी है और ज्वेलरी ऑल एंड ऑल, वाह एकदम ड्रेस के साथ मैचिंग। आज तो ना पार्टी में सब आप ही को देखने वाले, कहीं किसी की नजर न लग जाए आपको। बेटा, मक्खन उतना ही लगाओ जितना बचे। अब मुद्दे की बात पर आओ, क्या चाहिए? मम्मी जी, एक्चुअली बात ये कि ना मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। मेरी जो ज्वेलरी है ना वो सब पुरानी हो गई है। आपके पास एक सेट रखा हुआ है ना, बहुत प्रिटी है, आज के लिए मुझे दे दीजिए ना। खबरदार, उस सेट पर तो नजर भी मत डालना। अगर ज्वेलरी पहनने का इतना ही शौक है ना तुझे, तो जा अपने मायके से लेकर आ या अपने पति से मांगो। वो सेट मैंने आकाश की बहू के लिए रखा है। अरे आकाश ने अभी का मैनेजर बनके मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी की है, तो क्या मैं उसके लिए इतना सा नहीं कर सकती? और तुम्हारा पति, उससे तो ना आज तक कभी कुछ हुआ है ना आगे कभी कुछ होगा। मिडिल क्लास जिंदगी जीता है तो तुझे भी वही देगा ना। ये पूरा का गिफ्ट मैंने यही रखा था। कहाँ? पैक कर दिया। बिना पैक किए किसी को गिफ्ट नहीं देते। ऐसा लगता है उसे गिफ्ट नहीं अपने पैसे दिखा रही। तुम हर बात को पैसों से क्यों रिलेट करती? आप हर बात का मतलब उल्टा क्यों देते? क्योंकि तुम कोई सीधी बात करती नहीं। अरे सीधे सीधे बोले थी कि तुमने ये गिफ्ट रैप किया है, बात खत्म हो जाती। तुम क्या थैंक यू एक्सपेक्ट कर रही? अपनी शर्ट देखते जाइए। हाँ ठीक है, पता है कि पहले जैसी है। अब इतना इतराऊं कि मैं थैंक यू नहीं बोलने वाला। इतरा नहीं रही, आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही है। हेल्प अच्छा बहाना है किसी को फंसाने का। पहले हेल्प करो, फिर उसके पास जाओ, फिर उसकी आंखों में देखो, और उसके बाद मैं क्यों बताऊं? इससे तो बात करना ही मुश्किल है। डोंट टच मी। तुम हाथ क्यों लगा रही हो?
जैसा भी है ठीक है। ठीक है तो ऐसे ही जाइए कार्टून बनकर, मुझे क्या। कार्टून तुम लग रही हो, और पल्लू देखो। क्या हुआ मेरे पल्लू? चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू। सुरेश, तू भी वही सोच रहा है ना जो मैं सोच रही हूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रचना के इस फैसले को एक औरत की नजर से देखती हूँ, मुझे कुछ गलत नहीं लगता, और वही एक माँ की नजर से देखती हूँ तो दिल बैठने लगता है। बेटा, हम कैसे उसे अकेली जिंदगी जीने दे सकते? कल को उसे बच्चा होगा तो उसे शादी कौन करेगा? और ऐसी हालत में हम उसे घर भी नहीं ले जा सकते। क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे हम अपने रिश्तेदारों को? बताओ, क्या जवाब देंगे? कोई जरूरत नहीं वापस जाने की। और नहीं करनी मुझे शादी, मैं अकेली ही रहूंगी। अकेली रहेगी? और कब तक? जिंदगी बहुत बड़ी होती है बेटा, जीने के लिए किसी न किसी का साथ होना बहुत जरूरी होता, खास करके लड़कियों के लिए, समझ? माँ, जमाना बदल चुका है, अब लड़कियां कमजोर नहीं रही। वो अकेले अपने दम पर अपनी पूरी जिंदगी बना सकती है और उसे जी भी सकती है। भैया, मैंने जो अपना कोर्स अधूरा छोड़ा था उसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। क्या आप अपने कॉलेज में मेरे एडमिशन के लिए बात करोगे? मैं कोर्स कंप्लीट करके जॉब करना चाहती हूँ। रचना, तू कॉलेज जाएगी इस हालत में? लोगों ने पूछ लिया कि बच्चा किसका है, तो क्या जवाब देगी? जो सच है वही बोलूंगी, और उन लड़कियों को एक सीख दूंगी कि जो गलती मैंने की है उसे वो ना दोहराएं। किसी मायने में मैं उनकी मदद करूंगी और कुछ मायने में वो मेरी मदद करेंगी। भैया, आप मेरी मदद करोगे ना? जरूर करूंगा तेरी मदद। तो इतना बहादुरी का काम करने जा रही है तो क्या मैं तेरे लिए इतना नहीं कर सकता? तो चिंता मत कर, मैं कल ही कॉलेज जाकर तेरी एडमिशन के बारे में बात करूंगा। खुद की शक्ल देखी है उसने, कोई कार्टून भी देख लेना तो उसे भी हंसी आ जाए। तो ये कार्टून बन के कहाँ जा रहा है तू? कार्टून मतलब? अब ये मत कहना कि ये भी एक फैशन है। क्या बोल रही है? अरे मेरी तरफ क्या देख रहा है? मिरर में जाके देख। प्रज्ञा को मन ही मन में बुरा बोल रहा था ना? अरे नहीं दादी, लाखों में एक है मेरी बीवी, मैं तो सपने में भी उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकता। बातें ना बना, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरी दोनों कजिन सिस्टर्स स्वर्णी और इंदु दोनों आ रही हैं, और प्रज्ञा को उन्होंने देखा नहीं है, पहली बार देखेंगी प्रज्ञा को। तो उनके सामने कोई ऐसी वैसी हरकत प्रज्ञा के साथ नहीं होनी चाहिए जैसे तुमने हनीमून जाते वक्त की थी। और सुन, अगर तूने ऐसी वैसी हरकत की तो मैं भी उनके साथ ही लुधियाने चली जाऊंगी। पक्का? हाँ पक्का। अरे दादी, आप क्यों टेंशन लेती हो? ये छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है हमारे बीच में, लेकिन प्यार
प्यार बहुत है। पर प्यार दिखना भी तो चाहिए ना। अरे दादी, आपकी बहनों को मेरी आंखों में बस प्यार ही प्यार दिखेगा और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत है बेटा। ये तेरी गोलमोल बातें है ना, तेरी समझ में आती है, मेरी समझ में नहीं आती। बस तू इतना ही याद रखना कि तुम दोनों का प्यार दिखना चाहिए। हाँ, अपने पत्नी के साथ एक नॉर्मल पति की तरह बिहेव करना। आपकी कजिन सिस्टर्स आ गई हैं। अच्छा, मेरी बात याद रखना, भूलना नहीं। दोनों का प्यार नजर आना चाहिए। चल आ जल्दी आ। अगर इसी तरह ड्रामा करना पड़ा ना तो एक दिन रॉक स्टार से टीवी एक्टर बन जाऊंगा। इस बुरा आइडिया नहीं। आखिर मेरी बात माननी ही पड़ी ना। तुम्हारी नहीं, दादी की बात। थैंक यू नहीं बोले।